टोयोटा फॉर्च्यूनर अपने कैटेगरी की सबसे बड़ी लीडर रही है सालों से। आज नहीं, 2008-9 से जब से गाड़ी आई है मार्केट में, तब से ये कैटेगरी में लीडर रही है। बहुत सारी एसयूवीज आई, बहुत लोगों को पसंद आई, लेकिन फिर भी टोयोटा ने अपनी पोजीशन बनाए रखी है। आज के तारीख में फॉर्च्यूनर को compete करने के लिए आ जाती है दो और एसयूवीज। एक आ जाती है एमजी की तरफ से ग्लॉस्टर, और दूसरी एसयूवी जो आती है इज एक्चुअली द स्कोडा कोडियक। वैसे एक एसयूवी इस प्राइस पॉइंट पे आती है जो है जीप मेरिडियन, बट क्योंकि उसके नंबर्स कम है हम यहाँ पे उसे नहीं कंसिडर कर रहे। ये तीन आपके रियल राइवल्स है अगर आप देखते हो एक 7 सीटर एसयूवी 40 से 50 लाख के बीच में। तो आपको इन तीनों में से कौन सी एसयूवी लेनी चाहिए, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए पूरी तरह क्लैरिटी तो लाएंगे। साथ ही में आपको ये भी बताएंगे जो दूसरे लोग नहीं कर सकते। क्या सेकंड रो में 3 लोग बैठ सकते हैं, बूट स्पेस कैसी है गाड़ी की, म्यूजिक सिस्टम कैसा है, हेडलाइट का थ्रो कैसा है, ये सारे टेस्ट कोई और ना लाता है ना लाएगा। और आपके लिए भी मुश्किल हो जाएगी कि आप हर डीलरशिप पे जाके ये सारी चीजें टेस्ट कर सको। तो मैं आपके लिए पूरी टाइमलाइन पे सब टेस्ट रखने वाला हूँ, जिससे आप अगर कुछ स्पेसिफिक चीज ढूंढ रहे हैं तो आपको उसके जवाब तो वहीं के वहीं मिल जाएंगे। सो तुरंत ही सब्सक्राइब कीजिए मोटर ऑक्टेन को, ताकि आप ये सारी चीजें देख पाए। और किस बात के लिए रुके, लेट्स गेट इनटू द वीडियो राइट अवे। हमारा कंपैरिजन काफी क्रिस्प रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पे हम आपको एक्स्ट्रा चीजों के बारे में नहीं बताने वाले। वील स्टिक स्ट्रेट टू द पॉइंट। सो डिजाइन आपको कौन सी गाड़ी का पसंद है ये पर्सनल चॉइस आ जाती है। वील नॉट गेट इनटू दोज एलिमेंट्स। हम बात करने वाले हैं दूसरी चीजों की जो जनरली कवर नहीं होते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल वाइपर्स, अगर आप तीनों गाड़ियों के वाइपर्स देखते हैं, तीनों में आपको हाई एंड एक्सपेंसिव वाले वाइपर्स दिए हुए हैं, जो जनरली अगर आप रेगुलर वाइपर से कंपेयर करेंगे तो 3 गुना महंगे आते हैं। वहीं पे अगर आप हेडलैम्प्स देखते हैं तो तीनों में आपको एलईडी लाइट्स आती है, पर अगर आप ग्लॉस्टर की लाइट्स का थ्रो एंड स्प्रेड देखेंगे तो वो डिसेंट है। और बेटर हो सकता था, क्योंकि इससे आपको इतना कॉन्फिडेंस नहीं मिलने वाला है। वहीं पे फॉर्च्यूनर की हेडलाइट्स जो है उनका थ्रो, स्प्रेड दोनों काफी बढ़िया है, जिस वजह से आपको ज्यादा कॉन्फिडेंस मिलेगा अगर आप रात को भी चला रहे हैं गाड़ी। वहीं पे स्कोडा कोडियक में भी आपको डिसेंट इनफ हेडलाइट्स मिलते हैं, नॉट द बेस्ट इन द एंटायर कैटेगरी, बट कहीं ना कहीं इट इज गुड। आपको अच्छा खासा स्प्रेड है, रीच है, बट इट्स नॉट द बेस्ट इन दिस एंटायर कैटेगरी। अब कोडियक और फॉर्च्यूनर में आपको 18 इंच के व्हील्स आते हैं एंड ग्लॉस्टर में 19 इंच व्हील्स दिए गए। हाउएवर देयर इज अ मेजर डिफरेंस। ग्लॉस्टर एंड फॉर्च्यूनर में आपके टायर साइजेस काफी बड़े हैं, टायर काफी वाइडर है, क्योंकि ये बनाए गए हैं ऑन द ओल्ड स्कूल एसयूवी फॉर्मेट जो है लैडर फ्रेम। तो इसी वजह से आप नोटिस करोगे कि ग्लॉस्टर एंड फॉर्च्यूनर दोनों का ग्राउंड क्लियरेंस जो है कंपैरेटिवली ज्यादा है, और कोडियक का एक मोर कार लाइक है। कोडियक की अगर आप चाबी देखते तो इस पे आपको लॉक, अनलॉक एंड बूट ओपन का ऑप्शन मिल जाता है। वैसे इसका टेलगेट इलेक्ट्रिक है। ग्लॉस्टर में भी आपको लॉक, अनलॉक एंड टेलगेट ओपनिंग का ऑप्शन दिया गया है। एक खाली बटन दिया गया है, विच एट द मोमेंट आई डोंट नो क्यों दिया हुआ है, शायद कुछ एक्स्ट्रा फीचर वो लोग इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, बट एट द मोमेंट इट्स गोइंग टू बी एम्प्टी। आपको टोयोटा फॉर्च्यूनर में भी लॉक, अनलॉक एंड बूट ओपन मिल जाता है। तो टेक्निकली तीनों गाड़ियों में आपको इलेक्ट्रिक टेलगेट तो आ ही जाती है, तो ये फीचर कॉमन हो गया है इस कैटेगरी में। कोडियक की अगर आप स्पेयर टायर को देखते हैं तो ये 18 इंच का ही आता है, बट इट्स थिनर। सो ये डोनट टायर दिया गया है आपके पास। एमजी ग्लॉस्टर में आपको 19 इंच का फुल साइज स्पेयर व्हील दिया गया है। टोयोटा फॉर्च्यूनर को भी 18 इंच का फुल साइज स्पेयर व्हील यहाँ अवेलेबल कराया गया है। स्कोडा कोडियक की अगर आप बूट स्पेस देखते हैं तो यहाँ पे आपके दो, एक छोटा एक मीडियम साइज का बैग बैठ जाता है, और जब आप सीट फोल्ड करते हो आपके पास काफी सामान इजीली बैठ जाता है बिना किसी प्रॉब्लम के।
सो यू हैव अ लॉट मोर स्टफ टू कैरी। अगर 4 लोग रोड ट्रिप पे जा रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ग्लॉस्टर के साथ आपको बहुत बड़ा एडवांटेज ये मिलता है कि आपके पास बूट में अच्छी खासी जगह है यहाँ पे भी मीडियम एंड स्मॉल साइज बैग रखने की, सिमिलर टू व्हाट यू गेट इन द कोडियक। और जब आप सीट फोल्ड कर दोगे तब आपके पास बहुत ही ज़्यादा जगह ईजिली अवेलेबल हो जाती है। वहीं पे फॉर्च्यूनर, जी हाँ, फॉर्च्यूनर में आपको अच्छी खासी बूट स्पेस सिमिलर साइज की मिल जाती है। सो जब थर्ड रो रेस्ड है आपको सिमिलर बूट स्पेस तीनों गाड़ियों में मिलती है, बट ओवरऑल जो स्पेस है वहाँ पे आपको सीट फोल्ड करके तीनों में बहुत जगह बढ़ जाती है। कोडियाक में चढ़ना उतरना काफी आसान है, थोड़ा गाड़ी का हाइट ज्यादा है। आई विश यहाँ पे एक स्टेप होता टू मेक इट मच मोर कन्वीनियंट टू गेट इन एंड आउट ऑफ द कार। वहीं पे MG ग्लॉस्टर की हाइट काफी ज्यादा है, बट वहां पे एक स्टेप है जिसपे आप इजीली चढ़ के गाड़ी के अंदर जा सकते हो। तो अगर आप बुजुर्ग हो या आपके पैरों में दर्द होता है तो इन दैट केस आपको चढ़ने उतरने में थोड़ी तकलीफ हो सकती है, चाहे आप रियर की बात कर ले या इवन फ्रंट की बात कर ले। टोयोटा फॉर्च्यूनर की भी कहानी वैसी है, चढ़ने उतरने के लिए आपके पास स्टेप दिया गया है। गाड़ी काफी ऊंची है, ग्राउंड क्लियरेंस ज्यादा है इसका, इस वजह से चढ़ने उतरने में आपको थोड़ी बहुत दिक्कत यहाँ आ सकती है। स्कोडा कोडियाक के अगर आप इंटीरियर्स देखते हैं तो ये सबसे प्रीमियम फील होता है और यहाँ पे कोई दो राय बिल्कुल नहीं है। एंड ये इंटीरियर्स बहुत अच्छे लगते हैं, ब्लैक एंड बेज का कॉम्बिनेशन है। ओवरऑल मटेरियल्स की क्वालिटी यहाँ पे सबसे प्रीमियम दी गई है। अब एक चीज मेरे हिसाब से जो और बेटर हो सकती थी वो है कि इसका इंटीरियर स्टाइलिंग आज की तारीख में थोड़ा पुराना लग रहा है कंपैरेटिवली। आई फील क्लासिक लुक इज गुड, बट कहीं ना कहीं बाकी सारे कंपीटिंग गाड़ियां जो है इससे बेटर इंटीरियर आज ऑफर कर रही है। एंड स्कोडा की दूसरी गाड़ियां जो कम प्राइस पे आती है वो इससे नया बेटर इंटीरियर दे रही है। सीट्स इसकी काफी कंफर्टेबल है, कोई कंप्लेन बिल्कुल नहीं है, बहुत ही बढ़िया है, थोड़ी ज्यादा फर्म है। तो शहर के अंदर अगर आप चला रहे हो तो आपको लगेगा हाँ थोड़ी ज्यादा सॉफ्ट हो सकती थी यहाँ पे फॉर श्योर, बट ओवरऑल इट फील्स नाइस, खास करके अगर आप एक लंबे सफर पे जा रहे हो। कोडिया के यूनिक फीचर्स में आपको मिलते हैं 9 एयर बैग्स, आपके पास रियर पैसेंजर्स के लिए कर्टन्स, और तीसरा है पार्क असिस्ट जो दूसरी गाड़ियां ऑफर नहीं कर रही है। और एक यूनिक फीचर कोडियाक का है कि जब आप डोर खोलते हो तो आपको एक एलिमेंट दिखाई देता है प्लास्टिक का जो आके आपके डोर को प्रोटेक्ट करता है ताकि साइड से एजेस पेंट से कहीं चिप ऑफ ना हो उसके। ग्लॉस्टर का कैबिन सबसे स्पेशियस है, यहाँ पे कोई दो राय नहीं है। आपके पास ब्लैक एंड ब्राउन कलर के इंटीरियर्स आ जाते हैं, टच एंड फील ऑफ मटेरियल्स आते हैं, सॉफ्ट टच एलिमेंट्स मिल जाते हैं इसमें आपको, व्हिच मेक्स योर कंफर्ट इवन बेटर। आपको एक अच्छा प्रीमियम फील आता है गाड़ी के अंदर। फ्रंट सीट जो है काफी वाइड है, चौड़ी है एकदम, तो अगर आप पतले हो चौड़े हो आपको बैठने में प्रॉब्लम नहीं आएगा। हाँ, लंबा थोड़ा बेटर हो सकता था, यानी कि लोअर बैक का एलिमेंट, वो हमने हेक्टर में भी कंप्लेन किया। सो आई फील वो एक एरिया जहां पे थोड़ा बहुत और काम बेटर किया जा सकता है फ्रॉम MG, बट ओवरऑल कैबिन जो है काफी कंफर्टेबल है। अब ग्लॉस्टर में आपको काफी यूनिक फीचर्स आ जाते हैं। पहला इसमें एडाज आता है, कोई और गाड़ी ये कैटेगरी में 7 सीटर में एडाज नहीं ऑफर कर रही है। मेरे हिसाब से एक बहुत बड़ा सरप्राइज है एंड डिसअपॉइंटमेंट भी है, क्योंकि आज 25, 30, 35 लाख की गाड़ियों में आपको मिल जाता है एडाज और इसमें नहीं मिल रहा है। सेकंड, आपको आ जाता है मसाज। जी हाँ, ड्राइवर सीट पे आपको मसाज का ऑप्शन अवेलेबल है। ड्राइवर एंड को ड्राइवर सीट में आपको हीटेड सीट का ऑप्शन अवेलेबल है, जो इतना यूजफुल शायद नहीं आएगा आपके लिए, बट इट्स देयर। चौथा फीचर आ जाता है कि जब आप ऑफ रोड जाना चाहते हो तो इसमें आपके पास मल्टीपल मोड है, सैंड, स्नो वगैरह, जो जनरली आपको नहीं मिल रहा है इन दिस कैटेगरी अगेन। सो आई थिंक ये सब चीजें बहुत सिंपल है जो मिस आउट है, एक्सेप्ट फॉर सीट मसाज विच इज द क्वाइट यूनिक फीचर जो कोई और गाड़ी आज ऑफर नहीं कर रही है। फॉर्च्यूनर के अगर आप इंटीरियर देखते हैं तो ये कंपैरेटिवली रॉ फील होते हैं, मतलब आपको ऐसे नहीं लगता है कि यार ये प्रीमियम है। इनफैक्ट ये थोड़े नेगेटिव साइड में आपको थोड़ा फील लगे, थोड़ा और बेटर मटेरियल होना चाहिए था। ओवरऑल आपको मिक्स ऑफ हार्ड एंड सॉफ्ट टच एलिमेंट्स यहाँ मिल जाते हैं। ड्राइवर के सारे टच पॉइंट सॉफ्ट है। यहाँ पे आपको जो चीज मिलती है वो है बहुत ही कंफर्टेबल फ्रंट सीट्स। ये गाड़ी की सीट्स काफी कंफर्टेबल है, चाहे आप लंबार की बात कर लो, सीट की चौड़ाई की बात कर लो, ये सीट पे आप लंबे सफर पे जा सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के, और आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली, आप आराम से गाड़ी में बैठ के जा सकते हो। अब यहाँ पे अगर मैं यूनिक फीचर्स की बात करूं तो मुश्किल से कुछ आएगा, आई डोंट थिंक से ऐसा कुछ है इस गाड़ी के अंदर जो दूसरी गाड़ियां नहीं ऑफर करती है। बट आपको फॉर्च्यूनर में 4x4 की टेक्नोलॉजी आती है जिसमें आप हार्ड कोर ऑफ रोडिंग भी कर सकते हो। उसके अलावा मेरे हिसाब से ऐसा कुछ यूनिक फीचर नहीं है आपको फॉर्च्यूनर में जो दूसरी गाड़ियां नहीं ऑफर कर रही है आज के तारीख में।
हाल ही में फॉर्च्यूनर को अपडेट मिला था 1 डेढ़ साल पहले, जहां उसको वेंटिलेटेड सीट्स ऐड किया गया था, JBL स्पीकर्स ऐड किए गए थे, बट JBL स्पीकर्स आर नॉट अवेलेबल एज अ स्टैंडर्ड ऑन ऑल फॉर्च्यूनर्स इवन नाउ। सो ओवरऑल ज़्यादा कुछ नई फीचर्स नहीं दे रही है फॉर्च्यूनर, सो दैट्स द अनफॉर्चुनेट ट्रूथ। कोडियाक की सीट एडजस्टमेंट इलेक्ट्रिक है और यहाँ पे मेमोरी फंक्शन भी आपको दिया गया है। एट द सेम टाइम यू ऑल्सो गेट इलेक्ट्रिक सीट एडजस्टमेंट इन ग्लॉस्टर विथ मेमोरी फंक्शन और इसमें आपको मसाज ऑप्शन भी दिया गया है। फॉर्च्यूनर में आपको इलेक्ट्रिक सीट एडजस्टमेंट तो डेफिनेटली आ ही जाती है, पर ये मेमोरी फंक्शन के साथ नहीं आती है। कोडियाक में आपको हाइट एंड रीच एडजस्टमेंट दोनों दिया हुआ है। द सेम स्टोरी गोज विद ग्लॉस्टर, हाइट रीच एडजस्टमेंट एंड फॉर्च्यूनर में भी। सो तीनों गाड़ियों में आपको टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग व्हील आते हैं एंड यू एक्सपेक्ट दैट इन दिस प्राइस। कोडियाक की टच स्क्रीन अगर आप देखते हैं तो इसकी यूजेबिलिटी बहुत अच्छी है, काफ़ी सिंपल है, ब्राइटनेस बहुत अच्छा है, रिस्पॉन्स में कोई कमी नहीं है। हाउएवर स्क्रीन की साइज आज छोटी फील होती है यहाँ पे, एंड इन टर्म्स ऑफ फंक्शंस एक्स्ट्रा चीज़ें यहाँ दी जा सकती थी फॉर श्योर। ग्लॉस्टर की टच स्क्रीन अगर आप देखते हो सबसे बड़ी है इस कैटेगरी की, यूआई डिसेंट इनफ है, ब्राइटनेस और बेटर हो सकता था, रिस्पॉन्स थोड़ा और बेटर हो सकता था, बट इट्स अ डिसेंट इनफ सिस्टम, देयर इज नॉट मच टू कंप्लेन। टोयोटा फॉर्च्यूनर की स्क्रीन सबसे बेसिक है, यूआई बहुत ही सिंपल है, ऐसे लगता ही नहीं है कि 50 लाख की गाड़ी का टच स्क्रीन सिस्टम है, क्योंकि इसकी यूजेबिलिटी तो अच्छी है, रिस्पॉन्स अच्छा है, बट यूआई जो है, जो इसके फॉन्ट्स है, वो डेफिनेटली बहुत पुराने लग रहे हैं, एटलीस्ट 10-15 साल पुराने इन टर्म्स ऑफ स्टाइलिंग। रिवर्स कैमरा स्कोडा कोडियाक की बहुत बढ़िया है, ओवरऑल आपको 360 व्यू यहाँ मिल जाता है, रिस्पॉन्स की भी कमी नहीं है। व्हाट आई फील इज, क्योंकि स्क्रीन की साइज छोटी है, दैट इज वेयर द ओवरऑल एक्सपीरियंस इज क्लियरली गेटिंग हैम्पर्ड। आप रात को भी अगर इसकी क्लैरिटी देखोगे तो वहाँ पे भी ऐसे कोई कंप्लेन नहीं रहने वाली है। MG ग्लॉस्टर में भी 360 कैमरा आता है जो आपको डिसेंट इनफ क्लैरिटी देती है। स्क्रीन साइज बड़ी होने की वजह से आपको ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है टू पार्क इवन मोर क्लोजली, बट रात को जब आप देखते हो तो आपको यहाँ पे काफ़ी सारे ग्रेन्स एविडेंटली दिखाई देते हैं। टोयोटा फॉर्च्यूनर का रिवर्स कैमरा डेफिनेटली नीड्स एन अपग्रेड। एक तो ये 360 नहीं है, सेकंड इसकी क्वालिटी भी इतनी खास नहीं है। रात को जब आप इसे इस्तेमाल करोगे तो आपको काफ़ी सारे ग्रेन्स दिखाई देंगे, एंड इसमें आपको डायनेमिक टर्न का भी ऑप्शन नहीं है, जो मेरे हिसाब से एक मेजर मेजर मिस आउट है आज के तारीख में। कोडियाक के फ्रंट डोर पैड में आप 1-1 लीटर की बोतलें आराम से बिठा सकते हो। इसके पास आर्मरेस्ट में भी अच्छी खासी स्टोरेज है, फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप इसमें 2 कप होल्डर्स भी रख सकते हो या एक्स्ट्रा स्टोरेज रख सकते हो। इट बॉइल्स डाउन टू हाउ यू यूज इट। ग्लव बॉक्स इसका 2 पार्ट में डिवाइडेड है। नीचे वाला कूल्ड ग्लव बॉक्स है जहाँ पे आपके पास डिसेंट इनफ स्टोरेज है, ऊपर आप कुछ भी और सामान भी रख सकते हैं फॉर एक्स्ट्रा फ्लेक्सिबिलिटी। फोन स्टोरेज में आपके पास आगे एक फोन रखने की जगह मिल जाती है। सेकंड रो में आपके पास डोर पैड में 1-1 लीटर की बोतलें बैठ जाएगी। सेंटर में आपके पास 2 कप होल्डर्स की जगह है। थर्ड रो में आपके पास एक कप रखने की जगह है फॉर बोथ द इंडिविजुअल सीट्स। ग्लॉस्टर के फ्रंट डोर पैड में 1-1 लीटर की 2 बोतलें आराम से बैठ जाती है। सेंटर में आपके पास स्टोरेज दी गई है फॉर कप होल्डर। आपके पास आर्म रेस्ट भी है बड़ा सा, विच इज क्वाइट डीप टू। एंड आपके पास ग्लव बॉक्स डिसेंट साइज का है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। वायरलेस चार्जिंग मिल जाता है आपको आगे फ़ोन रख पे, और ड्राइवर के राइट साइड पे आपके पास और एक्स्ट्रा स्टोरेज है। सेकंड रो के डोर पैड में आपकी बड़ी साइज की बोतल नहीं बैठ पाएगी। आपके पास 2 कप होल्डर्स है, आपके पास फोन होल्डर है सेकंड रो में। थर्ड रो में आपके पास कप होल्डर भी अवेलेबल कराया गया है। फॉर्च्यूनर के डोर पैड्स में आपके पास 1-1 लीटर की बोतलें आराम से बैठ जाती है। आर्म रेस्ट डिसेंट इनफ साइज में है। आपके पास 2 कप होल्डर्स है आगे की तरफ। फ्रंट में आपके पास फोन रखने की जगह है, जो वायरलेस चार्जिंग पैड भी है, ऐसे आप ऑन और ऑफ भी कर सकते हो।
साथ ही में आपके पास 2 ग्लव बॉक्सेस है इस गाड़ी के अंदर। ऊपर वाला जो है कूल्ड है, जहां पे आप बॉटल्स रख सकते हो, और नीचे वाले में आप दूसरा सामान रख सकते हो, और ये ज्यादा बड़ा है इन साइज। सेकेंड रो पैसेंजर्स के पास डोर पैड में 1 लीटर की बोतलें आराम से बैठ जाती है, उनके पास कप होल्डर्स है। साथ ही में थर्ड रो पैसेंजर्स के पास भी बॉटल होल्डर है। कोडियाक में आपको आगे एक वायरलेस चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है, और आगे आपको 2 टाइप सी एंड एक 12 वोल्ट चार्जिंग पॉइंट है। सेकेंड रो पैसेंजर्स के पास एक 12 वोल्ट है, और थर्ड रो पैसेंजर्स के पास भी एक 12 वोल्ट का चार्जिंग पोर्ट अवेलेबल कराया गया है। एमजी ग्लॉस्टर में आपके पास चार्जिंग पोर्ट्स भी अवेलेबल कराए गए, 12 वोल्ट का, एक यूएसबी। सेकेंड रो में आपके पास 12 वोल्ट अगेन यूएसबी, थर्ड रो में आपके पास 12 वोल्ट के 2 चार्जिंग पोर्ट्स हैं एंड इवन यूएसबी। ओवरऑल चार्जिंग में फ्रंट में फॉर्च्यूनर में आपको आ जाता है 12 वोल्ट का चार्जिंग पॉइंट, आपके पास यूएसबी भी है, एंड आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड देयर इज अ वायरलेस चार्जिंग पोर्ट। सेकंड रो पैसेंजर्स के पास 2 यूएसबी चार्जिंग पोर्ट्स अवेलेबल कराए गए। थर्ड रो पैसेंजर्स के पास कोई भी चार्जिंग ऑप्शन नहीं है। अब कोडियाक में जब हमने 3 लोगों को बिठा के देखा, यहाँ पे थोड़े चैलेंजेस ये थे कि ओवरऑल आपके पास शोल्डर रूम तो गाड़ी में डिसेंट इनफ है, बट आपका नी रूम मैक्सिमम एंड मिनिमम में कोई कमी नहीं है। वन ऑफ द बेस्ट थाई सपोर्ट्स, हेडरूम भी अच्छा खासा है, एंड आपके पास हेड सपोर्ट भी एक्स्ट्रा मिल जाता है। अब ग्लॉस्टर अपेरेंटली जो हमारे पास आई थी वो सिर्फ एक कंफर्टेबल कैप्टन सीट्स के साथ ही अवेलेबल थी, बट ग्लॉस्टर काफ़ी वाइड है तो आपके पास स्पेस की कमी नहीं होगी। आपके पास अच्छा खासा नी रूम, हेडरूम है, थाई सपोर्ट इज ऑल्सो गुड, शोल्डर रूम इज ऑल्सो गुड, एंड इसका हेड रेस्ट को आप और एडजस्ट कर सकते हैं एंड यू गेट फर्दर रिक्लाइंस टू। फॉर्च्यूनर में अगर आप सेकंड रो देखते तो दिस इज ऑल्सो वेरी स्पेशियस, इतनी कोई दिक्कत नहीं आई हमको ओवरऑल कंफर्ट में। आपके पास नी रूम इज डिसेंट, थाई सपोर्ट ओके है अगर मैं तीनों से कंपेयर करूं, बट इट्स गुड इनफ फॉर जनरल यूजेज। अगर आप वो प्राइस पॉइंट पे देख रहे हैं तो थाई सपोर्ट कुड हैव बीन बेटर। वहीं पे अगर हम कोडियाक के थर्ड रो में जाके देखें तो यहाँ पे थर्ड रो में जाना काफ़ी मुश्किल तो है, क्योंकि ओवरऑल स्पेस बहुत ज़्यादा नहीं है। आपके पास ओके जगह है इस गाड़ी के अंदर, एंड अगर आप बहुत टॉल हो आपके पास टेक्निकली बहुत ज़्यादा कंफर्ट नहीं है, चाहे आप नी रूम की बात कर लो, थाई सपोर्ट की बात कर लो, और हेडरूम की बात कर लो। वहीं पे अगर आपको ग्लॉस्टर के थर्ड रो में जाना है, दिस इज़ द मोस्ट स्पेशियस ऑप्शन आपके पास आज के तारीख में। इसमें आपके पास काफ़ी जगह है टू गेट इन एंड आउट, आपके पास नी रूम भी अच्छी खासी है। ओवरऑल इट्स अ वेरी स्पेशियस कैबिन, नी रूम प्रीटी गुड, ओवरऑल मिनिमम मैक्सिमम नी रूम बहुत अच्छा है, थाई सपोर्ट इज बेटर देन ऑल, और हेडरूम भी अच्छा खासा है। वहीं पे फॉर्च्यूनर के थर्ड रो में अगर आप जाके देखते हो तो फॉर्च्यूनर हमेशा से एक प्रैक्टिकल 7 सीटर गाड़ी रही है। सो इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल शोल्डर विथ आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, इट्स वेरी स्पेशियस इन टर्म्स ऑफ शोल्डर विथ। ओवरऑल नी रूम मिनिमम में बहुत कम है, मैक्सिमम में जस्ट ओके, थाई सपोर्ट कुड हैव बीन बेटर, हेडरूम भी इतना ज़्यादा नहीं है फॉर टॉल पैसेंजर्स। अब हम कोडियाक में आगे कर देते गाड़ी को स्टार्ट, डाल दिया ड्राइव में, एंड हियर वी गो। देखिए कोडियाक में आपको जो है ना 2 लीटर का पेट्रोल इंजन आता है, पहले डीजल आता था, नाउ यू ओनली हैव अ पेट्रोल इंजन ऑप्शन। ओवरऑल इसकी अगर आप पिकअप एक्सेलरेशन की बात करते हैं तो इट इज गुड इनफ। अगर आप किक की बात करते हैं जो आपको फॉर्च्यूनर में टू अ ग्रेट एक्सटेंट आती है, इसमें आपको नहीं आएगा, क्योंकि इसका पावर काफी लीनियर है। इवन जो पहले कोडियाक आती थी द डीजल वर्जन, उसमें भी आपको एकदम लीनियर पावर था, अनलाइक द सुपर्ब और ऑक्टाविया, जहाँ पे आपको जो पावर था वो यू नो यूज्ड टू फील दैट थिंग। यहाँ पे इन्होंने डिजाइन किया इसको जैसे कि एक 7 सीटर फैमिली कार का ओपिनियन बना के इसको बनाया गया है। तो जिस वजह से अगर आप इसे ड्राइव करते हो यू विल फाइंड इट वेरी कंफर्टेबल टू ड्राइव। तो यहाँ पे ड्राइविंग में प्रॉब्लम नहीं है, बट आपको वो किक इन द पैंट्स जो चाहिए वो नहीं मिलेगा यहाँ पे। इवन इफ यू पुट द कार इन लाइक अ स्पोर्ट मोड तो भी बहुत ज्यादा डिफरेंशिएशन नहीं आएगा। मैंने स्पोर्ट में डाल दिया, नॉट मच ऑफ अ डिफरेंस है। पिकअप बेटर हो गया है, रिस्पॉन्स टाइम बेटर हो गया है, बट जो वो किक चाहिए आपको टर्बो का वो यहाँ नहीं आता। इसे काफी लीनियर तरीके से बना दिया गया। इस गाड़ी की बेस्ट चीज पता है क्या है? इसकी राइड क्वालिटी। आप इसे किससे भी कंपेयर कर लो इन तीनों में से, इसकी राइड क्वालिटी इज अनकंपेरेबल, और इसकी हैंडलिंग भी काफी जबरदस्त है। बट हाँ एक चीज आपको बता दूं, दिस फील्स मोर लाइक अ कार। बाकी दोनों ऊंचे बैठते हो, एकदम एसयूवी फील आती है, इसमें आपको वो फील नहीं आ रहा है। दिस फील्स मोर लाइक अ कार कि आप कॉम्पैक्ट गाड़ी में बैठे हो, चला रहे हो कंफर्टेबली। तो दिस एंड द ग्लॉस्टर आर पोल्स अपार्ट। सो ये क्लियर डिफरेंशिएशन आ जाता है। बट
डेफिनेटली इसका इंटीरियर बहुत प्रीमियम है, जो साउंड इंसुलेशन है गाड़ी का वो भी ज़्यादा बेटर है, सो इट फील्स वेरी गुड टू बी इनसाइड इट। तो ओवरऑल कंफर्ट जो है इसका इज अनमैच्ड। यहाँ पे आपको ये एक मेजर एडवांटेज आ जाता है कि जब आप इसमें बैठते हो यू फील वेरी इजी एंड कंफर्टेबल टू ड्राइव इट, और जो इसकी हैंडलिंग है, जो इसके ड्राइविंग डायनेमिक्स है, दे आर अनमैच। तीनों में से सबसे बेस्ट ड्राइविंग डायनेमिक्स ये गाड़ी आपको देती है, बिकॉज ये काफ़ी लो बैठती है। इन टेक्निकल टर्म्स में कहूँ तो इसमें आपको मोनोकॉक दिया गया, बाकी सब जो है दोनों बाकी की बॉडी ऑन फ्रेम है, तो वो एक डिफ्रेंसिएशन आ जाता है। अब क्योंकि ये एक पेट्रोल एसयूवी है, 7 सीटर है, 2 लीटर टर्बो पेट्रोल है, आपकी माइलेज 7-8 के ऊपर नहीं जाने वाली। इट विल बी अराउंड दैट मच ओनली इन सिटी। हाईवे पे वो एट द मोस्ट 10-11 का फ्यूल एफिशिएंसी आपको देखिए, इट विल नॉट गो मच अबाउट दैट। तो एक यहाँ पे एक इसका डाउन साइड हो जाएगा अगर आप बहुत फोकस्ड हो टुवर्ड्स फ्यूल एफिशिएंसी। बट जनरली जो बायर्स ये प्राइस पॉइंट में गाड़ियां देखते हैं उनके लिए फ्यूल एफिशिएंसी इज नॉट ऑलवेज द फर्स्ट थिंग दे लुक एट। कर देते ग्लॉस्टर को स्टार्ट, डाल देते हैं ड्राइव में, एंड हियर वी गो। सो ग्लॉस्टर में आपको एक ही इंजन ऑप्शन आता है विच इज अ 2 लीटर। इसका पावर सबसे ज्यादा है इस पूरी कैटेगरी में, गाड़ी का वेट भी ज्यादा है। हावेवर एमजी की जो गाड़ी है ना, दे आर नॉट मेड फॉर हार्डकोर परफॉर्मेंस। तो इस वजह से अगर आप एक्सीलेटर दबाते हो थोड़ा टाइम लगता है फॉर इट टू एक्चुअली स्टार्ट मूव, बट एक बार जब गाड़ी चलने लगती है तब इसका परफॉर्मेंस अच्छा खासा है। अगर आप इसे किसी और गाड़ी के परफॉर्मेंस से कंपेयर करोगे तो दिस इज नॉट द बेस्ट इन द कैटेगरी, ये मैं अपफ्रंट बोल रहा हूँ। बट ये उनके लिए जिनको हाईवे पे क्रूज करना है, पूरा दिन सिटी में चलाना है, पीछे बैठना है कंफर्टेबल, ड्राइवर चला रहा है, सो ओवरटेकिंग इज नॉट अ प्रॉब्लम इन दिस कार। सिटी में इट्स एब्सोल्युटली फाइन। थोड़ा उसको वो मोमेंटम पकड़ने में टाइम जाता है बिकॉज द कार इज हैवी, बट ओवरऑल इट्स वेरी इजी एंड कन्वीनियंट टू ड्राइव। तो आपको ड्राइव करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आपको बॉनेट के पूरे एजेस दिख जाते हैं, तीनों गाड़ियों में आपको बॉनेट के एजेस दिखते हैं। सो आई एम मेकिंग दैट पॉइंट वेरी क्लियर। बट सबसे बड़ी साइज में ये गाड़ी है। हावेवर इसका स्टीयरिंग व्हील काफी लाइट है और एकदम निम्बल फील होती है गाड़ी। सो आप इसमें लेन चेंज करना, ओवरटेक करना, आपको इतना प्रॉब्लम नहीं आएगा। इवन अगर आप गाड़ी घाट पे चलाते हो इट्स वेरी कन्वीनियंट। सो ये सारे पॉइंट्स इसके फेवर में यहाँ जाते हैं, और ये उस मामले में बहुत ही बढ़िया गाड़ी है टू ड्राइव अराउंड फॉर एन एंटायर डे। अब इसमें आपको एडास के जो फीचर्स आ जाते हैं वो काफ़ी यूजफुल है, काफ़ी एक्यूरेटली भी चलते हैं ये। सो इस वजह से आपकी जो ड्राइव एक्सपीरियंस है गाड़ी का वो काफ़ी बढ़िया हो जाता है। सो दिस इज वेयर द ग्लॉस्टर एक्चुअली स्कोर्स ओवर अदर कार्स इज ईज ऑफ ड्राइविंग। मतलब आप गाड़ी में बैठ गए, आप 5 मिनट भी नहीं लगे आपको टू गेट यूज्ड टू इट। इट्स वेरी कन्वीनियंट एंड इजी टू ड्राइव। और इसमें अगर आप सिग्नल पे रुकते हैं तो आपको इंजन स्टार्ट स्टॉप ऑप्शन भी है, जिससे आपकी फ्यूल एफिशिएंसी थोड़ी बेटर हो जाएगी। देखिए जनरली अगर आप ये कैटेगरी की गाड़ी देख रहे हो, फ्यूल एफिशिएंसी शुडंट बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी। अगर फ्यूल एफिशिएंसी आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी है, मैं आपको एक चीज कहूंगा, ये कैटेगरी की गाड़ी मत देखो। और अगर इतनी प्राइस में ही देखनी तो फिर एक सेडान की तरफ जाओ, क्योंकि वो आपको ज्यादा फ्यूल एफिशिएंसी कंपैरेटिवली देने वाली है। आई एम टेलिंग यू वेरी अपफ्रंट। तो ये आपको शहर में गाड़ी 9 से 11 के बीच में देगी, हाईवे पे 12 से 14 के आसपास इसका फ्यूल एफिशिएंसी रहेगा। बट वेयर दिस कार रियली शाइन्स ना इज दैट ईज ऑफ ड्राइविंग। आप एकदम आराम से इस गाड़ी को चला सकते हो बिना किसी स्ट्रगल के, विच मेक्स योर ड्राइव काफी कन्वीनियंट। सो ये जो पॉइंट्स है ना गाड़ी के, इसके फेवर में यहाँ जाते हैं। अब राइड क्वालिटी अगर मैं इसकी बताऊं तो डिसेंट इनफ है। गड्ढों से जाओगे तो आपको गड्ढे एक्चुअली में महसूस नहीं होते, क्योंकि इसका कंफर्ट काफी अच्छा है। सो ब्रोकन पैचेस पे अगर आप ग्लॉस्टर चलाते हो इट्स वेरी कंफर्टेबल, कन्वीनियंट है, और कोई भी स्ट्रगल आपको फील नहीं होगा वहां पे। फॉर्च्यूनर स्टार्ट करते ही एक थोड़ा वाइब्रेशन फील होता है आपको। डाल दिया इसको ड्राइव पे और यहाँ से हम चल दिए। देखिए फॉर्च्यूनर जो है ना एक बहुत ही रॉ फील देता है आपको, लाइक आई हैव टोल्ड यू इवन इन द इंटीरियर। तो जब आप गाड़ी स्टार्ट करते हो, चलाते हो, आपको काफी इंजन नॉइज एविडेंट आता है, वाइब्रेशंस फील होते हैं। लेकिन अगर आप परफॉर्मेंस की बात करते हैं, लाइक इफ आई पुश द एक्सीलरेटर डाउन, बहुत अच्छा पिकअप देती है गाड़ी, आपको जो टॉर्क चाहिए वो यहाँ मिल जाता है। सो ओवरऑल एक अच्छा ड्राइव एक्सपीरियंस आपको यहाँ मिलता है। बट दिस ऑल्सो इंक्लूड्स द नॉइज दैट इट गेट। ओवरऑल आप फॉर्च्यूनर अगर आप बैठ के चला रहे हो, आपको इसका सीटिंग पोजीशन बहुत पसंद आने वाला है। द कार इज वेरी हाई, आपको पूरा रोड दिखाई देता है, ड्राइव आपका अच्छा होता है। बट 2-3 चीजें हैं जो इसकी शायद फेवर में नहीं जाती है। सबसे पहला ये कि इसमें आपको स्टीयरिंग व्हील हैवी मिलता है। मतलब आप तीनों गाड़ियों को कंपेयर कर लो, आपको ये
लोअर सेगमेंट की गाड़ी से भी कंपेयर कर लो, फॉर्च्यूनर का स्टीयरिंग काफी ज्यादा हैवी है। दूसरा, इसकी जो राइड क्वालिटी है वो थोड़ी ज्यादा स्टिफ है, तो अगर आप गड्ढों से जाते हो आपको गड्ढे डेफिनेटली यहाँ फील होते हैं। लाइक अभी जैसे हम गए तो आपको गड्ढे यहाँ फील होते। सो ये दो मेजर इसके डाउन साइड है। वरना ओवरऑल अगर आप फॉर्च्यूनर देखते हो, इट्स अ फैंटास्टिक कार टू बी इन। अगर आप एक्सेलरेशन की बात करते हो, ड्राइव की बात करते हो, अब जहां मैं सिग्नल पे रुका 2 सेकंड के लिए और फिर से मैंने एक्सीलेटर दबाया, इट्स वेरी इजी टू ड्राइव इट अराउंड। तो इन टर्म्स ऑफ ड्राइव आप फॉर्च्यूनर कंफर्टेबली कर पाओगे। मेरे हिसाब से जो चीज इस गाड़ी में और बेटर हो सकती है वो है इसका स्टीयरिंग। बस मुझे इंजन नॉइज से इतनी दिक्कत नहीं है, ना ही वाइब्रेशन से इतना कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि वाइब्रेशन सिर्फ स्टार्ट में फील होते हैं, उसके अलावा नहीं फील होते। तो अगर इसका स्टीयरिंग व्हील लाइटर हो जाए, ये बहुत जबरदस्त गाड़ी है टू ड्राइव। एंड इनफैक्ट आपने देखा होगा बहुत सारे फॉर्च्यूनर ओनर्स गाड़ी को भगाते हैं, क्योंकि इसका जो टॉर्क है वो काफी बढ़िया है। आपके पास मल्टीपल ड्राइविंग मोड्स आ जाते हैं, और अगर आप इसे पावर में चलाते हैं या स्पोर्ट में चलाते हैं, इसकी एक्सेलरेशन इज अमेजिंग। हाँ, एक चीज है कि जो इसका गियर बॉक्स है ना, वो थोड़ा स्लो रिस्पॉन्स करता है, और अगर ये थोड़ा और तेज होता ना, आपको चलाने में ज्यादा मजा आता है इस गाड़ी को। तो अगर आप मैनुअल फॉर्च्यूनर लेते हो, आपका ड्राइविंग एक्सपीरियंस और फर्दर एनहांस हो जाता है। बट अगर आप ऐसे हो कि यार कंफर्ट में गाड़ी चलानी है, तो ऑटोमेटिक की तरफ ही जाइए। वैसे फॉर्च्यूनर में आपको पेट्रोल इंजन भी आता है, वो ज्यादा टॉर्की नहीं है, ना ही वो टर्बो पेट्रोल है, तो इस वजह से इसका पावर काफी लीनियर स्मूथली बढ़ता है। तो आपको पुश जो चाहिए रहता है सीट में, वो यहाँ नहीं मिलेगा। इवन फ्यूल एफिशिएंसी की अगर मैं बात कर लूँ फॉर्च्यूनर डीजल की, तो वो लगभग आपको 9 से 10 का एवरेज देगी। सिटी कंडीशंस में हाईवे पे वो 13-14 दे देगी एट द मोस्ट, और जो पेट्रोल है वो आपको 6-7 दे देगी शहर के अंदर। हाईवे पे वो 9, 9.5 के आसपास दे देगी। उससे ज्यादा देना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा उस गाड़ी के लिए, क्योंकि इस गाड़ी का वजन काफी ज्यादा है। फॉर्च्यूनर एक और एक चीज एंजॉय करती है, वो है हाई ग्राउंड क्लियरेंस। तो आप इसे ऑलमोस्ट कहीं भी ले जा सकते हो, और ये आराम से वहां चली जाएगी, आपको स्ट्रगल नहीं करवाएगी। अगर आप ऑफ रोड नहीं जाते हो, तो आप 4x2 वर्जन ही लीजिए, 4x4 की तरफ ना जाइए। स्पीड ब्रेकर टेस्ट में हमने नोटिस किया कि कोडियक हैज वन ऑफ द बेस्ट राइड क्वालिटीज। ग्लॉस्टर की राइड क्वालिटी जो है इज डिसेंट इनफ, थोड़ी ज्यादा सॉफ्ट है। एंड वहीं पे फॉर्च्यूनर की अगर आप ओवरऑल राइड क्वालिटी देखते हो, इट्स ऑल्सो एवरेज। कोडियक की ब्रेकिंग काफी जबरदस्त है, ग्लॉस्टर की ब्रेकिंग इज ऑल्सो डिसेंट, एंड ओवरऑल फॉर्च्यूनर इज ऑल्सो डिसेंट इनफ इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल स्टॉपिंग। बट उन दोनों का नोज फ्रंट में आ जाता है, which can make it a little uncomfortable for us. Kodiak के hill climb is not a problem, गाड़ी आराम से ऊपर चढ़ जाती है, it has good enough performance, power, so वो आराम से ऊपर चढ़ जाएगी without any kind of struggle. Gloucester में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, थोड़ा initially pull में problem आता है, but once the car starts moving it's very smooth enough to go. Overall engine में tweak किया गया है Gloucester के, जिस वजह से अब इसका performance पहले से काफ़ी better हो गया है। वहीं पे Fortuner में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी, 500 Nm का टॉर्क है, द कार इज अ माइटी बीस्ट, कभी भी आराम से चढ़ सकती है विद अ फुल लोड ऑन मोस्ट ऑफ द अपहिल क्लाइम्स। अब उम्मीद करता हूं आपने पूरा वीडियो देखा है और आपको क्लैरिटी काफी चीजों पे वहां आ चुकी होगी। अगर नहीं तो मैं रेकमेंड करूंगा पूरा वीडियो एक बार देख लीजिए, सारे पॉइंट्स देख लीजिए, सो यू अंडरस्टैंड थिंग्स अ लॉट बेटर। अब देखिए, स्कोडा कोडियाक अगर आप देखते हैं तो काफी फीचर रिच है, टेक्नोलॉजी इसमें काफी सारी आती है। केवल ये पेट्रोल इंजन में ही अवेलेबल है। मोर ऑफ अ कंफर्टेबल 5 सीटर 7 सीटर मैं इसे नहीं कहने वाला एग्जैक्टली, बट हाँ, अगर आपको एक अच्छा पैकेज चाहिए जो प्रीमियम है और आपको अच्छा बैज वैल्यू चाहिए, तो वहाँ पे आपको स्कोडा कोडियाक के काफ़ी ज़बरदस्त पैकेज बन जाती है। एट द सेम टाइम अगर आप MG ग्लॉस्टर को देखते हो तो इसका रोड प्रेजेंस काफ़ी ज़बरदस्त है। फीचर्स ये सबसे ज़्यादा देती है इस पूरी कैटेगरी में, कोई और इतने फीचर्स नहीं दे रहा है। इवन इन टर्म्स ऑफ स्पेस, टेक्नोलॉजी, किसी चीज़ की कमी नहीं है। तो एक तरीके से ये भी एक काफ़ी सॉलिड पैकेज आपके लिए यहाँ बन जाता है। फॉर्च्यूनर जो है ये सेगमेंट का अनडिस्प्यूटेड किंग है। अब अगर आप ये सारी गाड़ियां मिला लोगे और फॉर्च्यूनर के सामने खड़ी करोगे, तो फॉर्च्यूनर में इतने फीचर्स आते नहीं। और कभी कोई फॉर्च्यूनर बायर ने ये नहीं कहा है कि मैं फॉर्च्यूनर इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि उसको सनरूफ आता है या ये आता है या वो आता है। वो लोग फॉर्च्यूनर इसलिए लेते हैं क्योंकि वो एक फॉर्च्यूनर है।
जी हाँ, लोगों को जो ब्रांड वैल्यू चाहिए वो फॉर्च्यूनर से मिलती है, प्लस टोयोटा की जो रिलायबिलिटी है, जो उनका सर्विस नेटवर्क है, इसी वजह से फॉर्च्यूनर एक बहुत बड़ा हिट है आज के तारीख में इंडियन मार्केट में। और अभी भी कोई इसके सामने कंपटीशन खड़ा नहीं रह पाया है स्ट्रांगली। मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, देखिए अगर आप एक बैच की तरफ ज़्यादा पुल हो रहे हो कि मुझे यही एक बैच चाहिए जो बहुत ज़बरदस्त रीसेल दे, वहाँ पे फॉर्च्यूनर एक काफ़ी ज़बरदस्त आपके लिए ऑप्शन बन जाता है। हाउएवर लेट मी बी ऑनेस्ट अबाउट द फैक्ट कि फॉर्च्यूनर में जो चीज़ नहीं है वो है प्रीमियमनेस जो दूसरी गाड़ी ऑफर करी है, जो फिट फिनिश जो दूसरी गाड़ियों की है, एंड इवन जो फीचर्स ये बाकी के दो एसयूवीज या दूसरी गाड़ियाँ जो एक कैटेगरी ये प्राइस पॉइंट में देती है वो फॉर्च्यूनर आपको नहीं देती है। बट फॉर्च्यूनर आपको देती है एक बैज वैल्यू जो दूसरी गाड़ियाँ आज ऑफर नहीं कर रही है, और इसी वजह से काफ़ी लोग आज फॉर्च्यूनर खरीद रहे हैं। सो द चॉइस इज एब्सोल्युटली पर्सनल। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप फॉर्च्यूनर लो या ग्लॉस्टर लो या कोडियाक ही खरीदो, हर एक इंसान की रिक्वायरमेंट अलग रहती है, और इसी वजह से हम ये जो टेस्ट आपके लिए करते हुए आए हैं उससे आपको पूरी तरह क्लैरिटी मिल जाएगी कि आपके लिए कौन सी गाड़ी सही है और किस वजह से। अब अगर आप अभी भी कंफ्यूज है, आपको होता है कि यार फॉर्च्यूनर पसंद है बट कुछ फीचर्स नहीं दे रही है, ग्लॉस्टर अच्छी लग रही है, कोडियाक पसंद आ रही है, मे बी मेरिडियन पसंद आ रही है, कोई और कैटेगरी की गाड़ी आपको पसंद आ रही है, बट आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं, तो इन दैट केस आप मुझसे या मेरी टीम ऑफ एक्सपर्ट से एक फोन कॉल पे जुड़ के अपने सारे डाउट्स को क्लैरिफाई कर सकते हो। अब आप पूछोगे क्या करना है, आपको सिर्फ जाना है motoroctane.com/car-fan consultancy, वहां जाके अपने कुछ डिटेल्स फिलअप करने हैं एंड कॉल टाइम बुक करना है विद एन एक्सपर्ट, है ना। बहुत ही आसान तरीका, और उससे आसान पता क्या है, मोटर ऑक्टेन को सब्सक्राइब भी कीजिए। एक बार आप मोटर ऑक्टेन को सब्सक्राइब कर लेंगे, हमारा कंटेंट देखते रहेंगे, आपको पूरी तरह क्लैरिटी वहां मिलते रहेगी। सो गाइस, मिलेंगे कल फिर से विद एन ऑल न्यू वीडियो। टेक केयर, सी यू टुमारो, बाय।